हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आयुर्वेद रत्न विनोद टंडन और मेरा चैनल है ग्लोबल पाइन ब्लॉग। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल के भाग दौड़ की ज़िंदगी में आदमी बहुत बीमार पड़ रहे हैं और हमारे दैनिक जीवन में जो भी हम खान पान रहन सहन का स्तर अपनाते हैं उसमें प्राकृतिक हवा जो प्रदूषित होती जा रही है उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो जहाँ तक मैं आयुर्वेद की बात करूँगा, और आयुर्वेद के बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं जो आपके आसपास मिल जाएंगे। आपके घर में भी बहुत से नुस्खे मिलते हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। तो आयुर्वेद के कई प्रकार के जो फायदे हैं उसको आप किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से भी या आयुर्वेद के जो जानकार हैं उनसे भी पूछ कर अपना जो भी नुस्खे हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आज मैं ऐसे ही एक नुस्खे की बात करने जा रहा हूँ। जैसे कि हमारी माता बहनें डिलीवरी के समय, गर्भवती के दौरान कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनको, और कहना चाहिए ये हर एक घर की बात है। माता बहनें डिलीवरी के समय बहुत ही कष्टप्रद अनुभव करती हैं। तो ऐसा उनकी कोई जानकारी में ऐसा कोई उपाय नहीं है कि उससे बचा जा सके। हर माता बहनों को उस परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि उनको जो भी हो सके उस परेशानियों से बचाने के उपाय कर लेनी चाहिए। तो मैं आज आपको एक ऐसे ही काढ़ा के बारे में बताऊंगा जो डिलीवरी के समय माता एवं बहनों को पिलाया जाता है, और उस काढ़े को पीने के बाद माता और बहनों को बहुत फ़ायदा होता है। एक तो संक्रमण का खतरा जो डिलीवरी के समय बहुत ज़्यादा रहता है, माता और बच्चे को भी, शिशु को भी, तो उससे भी बचा जा सकता है। और शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है जिससे बीमारी से लड़ा जा सकता है। तो मैं उस जड़ी बूटी की बात कर रहा हूँ जो जंगल से इकट्ठा किया जाता है। करीबन 21 प्रकार की जड़ी बूटियाँ रहती हैं उसमें। और उदाहरण के तौर पे बताऊँ तो उसमें एक गोखरू रहता है, बथकटिया रहता है, अर्जुना रहता है, और कई प्रकार की 21 प्रकार की जड़ी बूटियाँ रहती है जिसको कि जंगल से इकट्ठा करके लाया जाता है, और उसको घर में 3 लीटर साफ पानी में किसी अच्छे बर्तन में डालकर उसका उबाल कर लेते हैं, और तब तक उबालते हैं जब तक उसमें 1 लीटर बचे। तो सारी जड़ी बूटियों का रस उसमें आ जाता है, और उस रस को निकाल कर ठंडा करके किसी जार में या डिब्बे में बंद कर लिया जाता है। और डिलीवरी के तुरंत बाद माता बहनों को उसका मात्रा जो है 50 ml या आधा कप कहना चाहिए, सुबह और शाम खाली पेट ज़रूर देना चाहिए माता बहनों को। इससे उनको शारीरिक सुदृढ़ता मिलती है, संक्रमण से बचती हैं, और बच्चे को भी इसका फ़ायदा होता है। और छोटे छोटे जो आम बीमारियां होती हैं, सर्दी जुकाम वगैरह, उससे भी बचा जा सकता है क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है इससे। तो ये आयुर्वेद का बहुत महत्वपूर्ण नुस्खा है। इस काढ़े को माता और बहनें, बहुत सी माता बहनें लेती हैं, लाखों की संख्या में लेती हैं हमारे यहाँ। तो आप इस जड़ी बूटी का ज़रूर सेवन करवाइए, और आप ये सोचेंगे कि ये जड़ी बूटी कहाँ मिलेगा आपको। तो मैं बता दूं कि आजकल सरकार की ओर से, वन विभाग की ओर से भी जगह जगह जड़ी बूटियों का स्टोर खोला जा रहा है, क्योंकि आम लोगों को ये जानकारी हो चुकी है कि जड़ी बूटियों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, और ये आयुर्वेदिक होती हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो सभी लोग यही चाहते हैं कि ऐसा दवाई प्रयोग करें जिसका साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और फ़ायदा हो शरीर को। तो ये काढ़ा इस मामले में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
और माता और बहनों को ज़रूर इसका प्रयोग कराएं। और इस काढ़े का उपयोग करने के बाद माता बहनें खुद अपने आप को स्वस्थ महसूस करती हैं। हमारी माता बहनें हज़ारों की संख्या में इसका प्रयोग कर रही हैं। और मेरा सुझाव है कि आयुर्वेद का ये जो महत्वपूर्ण नुस्खा है इसको ज़रूर अपनाएं और अपने जानकार जितने भी आपकी जानकारी में दोस्त संबंधी हैं सभी को ये ज़रूर बताइए और इसका उपयोग ज़रूर करने को बोलिए। दवाई दुकान पर जाएंगे, आयुर्वेदिक दवाई दुकान में, तो ये 10 मूल काढ़ा के नाम से मांगा जाता है और उनकी ओर से उपलब्ध कराया जाता है। मैंने यहाँ जंगली से कई जगह जाकर कुछ जड़ी बूटियों की इकट्ठा किया। इसमें कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ भी से कई इस प्रकार से इकट्ठा किया जाता है, इसका काढ़ा बनाया जाता है। तो इस काढ़े का प्रयोग ज़रूर करें और माता और बहनों को निरोग बनाएं। तो दोस्तों, आज आपने एक काढ़ा के बारे में सुना और भविष्य में भी मैं इसी प्रकार के आयुर्वेद से संबंधित वीडियो बनाते रहता हूँ जो आम लोगों को अपने जीवन में निरोग रखती हैं और बीमारियों से दूर रहते हैं। तो आप ये ज़रूर अपनाएं आयुर्वेद को और अपने जीवन को एवं परिवार में अपने पूरे परिवार के सदस्यों को निरोग बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।